ओम शांति। अभी अभी हम सभी ने गीत सुना तो बाबा ने देखो कैसी सहज युक्ति बताई है, क्योंकि हमारी बुद्धि जाती है तो कहाँ जाती है? संसार में ही जाती है। संसार में ही संबंध है, संपत्ति है, सब संसार में ही है। तो बाबा ने देखो कितनी सहज तरीका बताया कि आप बाबा को ही संसार मान लो। बाबा ही संसार है, ऐसा मानते हो? हा? मानते हैं ना? बाबा ही संसार है तो क्या हुआ? एक तरफ बुद्धि लग गई। बाबा द्वारा वैसे हमारा संबंध भी सब है, और संपत्ति कितनी देता है बाबा? खजाने कितने दिए हैं हमको? अगर खजाने की गिनती करो तो ज्ञान कितना दिया है? ज्ञान के खजाने भिन्न भिन्न पॉइंट्स कितनी मिली है? और योग द्वारा शक्तियां कितनी मिली है? दिव्य गुण का खजाना कितना मिला है? दुआओं का खजाना मिला है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुण्य का तरीका बताया है। तो बाबा ने सब कुछ हमको दे दिया, और सबसे सहज बाबा कहते हैं बस अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस जिस द्वारा इतने सारे खजाने मिले हैं उसको याद करना क्या मुश्किल है। आज रवाजी कोई सौगात देता है तो भी उसकी याद आती है, और बाबा ने क्या नहीं दिया है वो नजर ही नहीं आता है। माला माल कर दिया बाबा ने, न सिर्फ एक जन्म के लिए, लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा महात्मा धर्मात्मा कोई नहीं देखा जिसने एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी दी हो। और हमें बाबा ने इस एक छोटे संगम युग के जन्म में 21 जन्म की गारंटी दे दी है कि 21 जन्म हम कभी दुखी अशांत होंगे ही नहीं, सदा सुखी होंगे। तो ये वरदान भी एक ही बाबा हमें देते, और कोई ने न दिया है न दे सकता है। तो हम सभी बाबा की ये बातें सुन के, बाबा के खजाने देख करके अपने को क्या समझते हैं? हमारे जैसा खुशकिस्मत वाला और कोई है नहीं। हमारे को बाबा ने इतनी खुशी दी है, जो खुशी अविनाशी है, विनाशी नहीं है। और अविनाशी खुशी
हमारे साथ चलनी है। दुनिया वाले तो कहते आए अकेले, आए गए अकेले, लेकिन हमारे साथ बाबा के सभी खजाने साथ में चलेंगे। तो ऐसा बाबा मिल गया, इसकी कितनी खुशी है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे, एक एक बच्चा खुश नसीब हो। और हम अगर स्मृति में रखें हम कौन, सिर्फ ये सोचो मैं कौन, तो क्या कितनी बातें याद आएंगी। कितने बाबा ने हमें वरदान दिए हैं और कितने बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं। इतने स्वमान बाबा ने दिए हैं भिन्न भिन्न। अगर हम रोज एक स्वमान याद करें तो कितना नशा और कितनी खुशी हमारे को आएगी। और देने वाला कौन? दुनिया में कोई प्राइज देते हैं, कुछ सर्टिफिकेट देते हैं, कोई पोजीशन देते हैं, तो मनुष्य मनुष्य को देते हैं। लेकिन हमें देने वाला स्वयं भगवान है। तो रिवाइज करना चाहिए। जैसे अमृत वेले उठते हैं तो हम सभी को एक बात जरूर सुनाते हैं कि सवेरे सवेरे जब आपकी आंख खुलती है ना, भले बेड में लेटे हुए हो, लेटे हुए ही आंख तो खुलती है ना, तो जैसे हमारी आंख खुले फौरन हमारे आंख के सामने कौन आवे? बाबा। और पहले पहले गुड मॉर्निंग किसे करें? बाबा से। अगर आपने बाबा से, जो सुखों का सागर है, खुशी का सागर है, उससे गुड मॉर्निंग करके पहले पहले आपने बाबा को ही देखा, तो आपका सारा दिन कैसे बीतेगा? नेचुरली अच्छा बीतेगा। वो तो दुनिया में भी कहते हैं कि अगर सुबह सुबह ऐसे किसकी शक्ल देखते हैं ना, तो कहते हैं आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी, मेरा काम ही नहीं बनता है। और हम अगर आंख खुले और बाबा गुड मॉर्निंग करें तो हमें क्या दिन कैसा बीतेगा? असंभव से संभव होने वाला दिन हो जाए। जो दुनिया आज असंभव की बातें कहते हैं, और हमारे लिए अगर अनुभवी आत्माएं बैठी है, उनसे पूछें जो दुनिया कहती है असंभव, आप क्या समझते हो? तो क्या कहेंगे? कहेंगे बहन जी असंभव क्या, ये तो हुआ ही पड़ा है। इतना बाबा ने हमें माला माल कर दिए, कोई अप्राप्ति नहीं। संगम युग पर
जब भगवान हमारा हो गया तो अप्राप्ति क्या है? भगवान हमारा पिता बना। बाबा कहते हैं जीवन में 3 संबंध जरूरी है, एक पिता, दूसरा शिक्षक और तीसरा सतगुरु। और दुनिया में तो तीनों को अलग अलग करना पड़ता है। कोई का बाय चांस बाप हो, टीचर हो सकता है, लेकिन हम अगर बाप को याद करें, टीचर को याद करें, सतगुरु को याद करें, तो हमारा 1 में 3 है। और तीनों से, तीनों प्राप्ति हमको कितनी सहज, मुश्किल है कुछ। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं मैं बच्चों को देखता हूं ना, तो मुझे बच्चों के ऊपर रहम आता है कि भक्ति में क्या नहीं ढूंढा, क्या नहीं धक्के खाए, थक गए। थके हुए बच्चे हमारे पास आए हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा आपको ऐसी विधि बताता है जो आपकी थकावट और मुश्किलात, मुश्किल है कोई बात, दोनों ही खत्म हो जाती। भगवान को याद करना लोग समझते हैं बहुत बड़ी बात है, मुश्किल बात है। हमारे लिए मुश्किल है। सभी दिल से क्या कहते हैं? मेरा बाबा। अगर कोई कहते हैं ना बहने, भाई मेरा बाबा है, तो सभी क्या कहते हैं? पहले मेरा है। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, हाथ उठाओ, मेरा बाबा, मेरा मेरा। कितनी अधिकार से सब कहते हैं मेरा बाबा है। और सचमुच मेरा उसको कहा जाता है जिसे प्राप्ति हो, प्यार हो। और हमारा बाबा से प्यार कितना है? क्या कहेंगे? कितना कितना है, हिसाब ही नहीं आता कहने में। हजार है, लाख है, पदम है। बाबा से प्यार कितना है, उसके आगे ये पदम बदम कुछ भी नहीं है। इतना प्यार सभी का बाबा से? है। बाबा कहते हैं भले धारणा कोई नहीं भी हो ना, लेकिन प्रभु प्यार को देख करके सभी बाबा के बन गए। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया हम बच्चों को, तो बाबा के प्यार के पीछे सभी आ गए। तो हम सभी जितने भी बैठे हैं, अच्छा इतने यहां आए हैं, किस ट्रेन में आए हो, किस प्लेन में आए हो? प्यार के प्लेन में, प्यार के ट्रेन में आए हो। सभी के दिल से क्या निकलता है? बाबा से मिलने जाना, बाबा से मिलने जाना। तो बाबा कहते हैं अगर प्यार इतना जितना कहते हैं, प्यार तो बहुत है। ज्ञान और धारणा में कहेंगे थोड़ा थोड़ा, कभी कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन बाबा से प्यार कहेंगे, प्यार तो मेरा बहुत है बहन जी, मैं कह नहीं सकता हूं मेरा प्यार कितना है, वर्णन कर ही नहीं सकती।
तो बाबा फिर एक क्वेश्चन करता है कि आप कहते हो हमारा प्यार तो बहुत है, हर एक कहेगा मेरा प्यार ज्यादा है, मेरा प्यार ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है ना, उसकी याद भुलाना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है। प्यार वाली चीज, अभी आप देखो माँ बाप होते हैं, प्यार होता है बच्चों से। कोई घर में ऐसी चीज बनाई जो बच्चा दूर है और उस बच्चे से आपको बहुत प्यार है, चीज को देख करके बच्चे की याद आएगी, वो होता तो खाता। क्योंकि प्यार होता है ना। तो बाबा को तो दिल से प्यार है, आत्मा का परमात्मा से प्यार है ये तो बाबा कहते हैं, कभी कभी जब कहते हैं ना बच्चे, बाबा हमारा प्यार आप पूछो ही नहीं कितना है, कह ही नहीं सकते हैं कितना है। फिर साथ साथ चलते चलते कभी कोई विघ्न आता है, समस्या आती है, तो ये भी कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो ना, मैं क्या करूं। जिससे प्यार होता है उसको भूलना मुश्किल है, याद करना सहज। अगर दिल का प्यार सच्चा प्यार है तो, पहचान से प्यार है तो हम सबका प्यार बाबा से है, तो चाहे कितनी भी माया आवे, लेकिन बाबा को याद करना मुश्किल नहीं हो सकता है। बाबा कहा और सारे खजाने बाबा के सामने आ जाते हैं, सर्व प्राप्तियां अपने सामने आ जाती हैं। और बाबा भी अभी हम एक एक बच्चे से क्या चाहता है पता है? बाबा की एक आश हर एक बच्चे के प्रति है। तो बाबा से प्यार है तो बाबा की आश तो पूरी करेंगे ना। तो बाबा की एक ही कौन सी आशा है हर एक बच्चे में? बाबा कहता है मैंने एक एक बच्चे को स्वराज अधिकारी बनाया। राजा, स्वराज अधिकारी कौन होता है? राजा। किसका राजा? यह के तख्त तो कुछ है ही नहीं, आजकल तो राजा मुश्किल ही होंगे कोई। बाबा कहते हैं स्वराज अर्थात ये जो हम स्व बना आत्मा है और ये कर्म इंद्रियां हमारे कर्मचारी हैं। तो हर एक आत्मा स्व की स्वराज माना अपने राज की राजा है। तो चेक करो कि मैं सचमुच जो बाबा की आश है हमारे में कि एक एक बच्चा मेरा राजा बच्चा बने।
है। वास्तव में आत्मा राजा है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार मुख्य है। आपने कभी भी गलती से ये कहा है कि मेरा मन दुखी है या मैं मन दुखी हूं? कभी मन को मैं कहा है? मेरा ही कहते हैं ना। मन बुद्धि संस्कार तीनों को मेरा कहते हैं। तो मैं कौन? मेरा कहने वाला तो मैं मालिक हूं ना। तो बाबा कहते हैं ये कर्म इंद्रिया, ये मन बुद्धि संस्कार मेरा है, मैं इनका मालिक राजा हूं। ओम शांति। अभी रिकॉर्ड बजेगा, तो इस रिकॉर्ड पर जितने भी सभी बैठे हैं ना भाई बहने, अभी 3 मिनट के लिए और सभी बातें भूल के एक बात याद करो, मैं आत्मा हूं, राजा हूं। ओम शांति। सभी ने ये प्रैक्टिस की और देखा मैं राजा हूं, तो मन को जो ऑर्डर किया राजा बन के बैठना है वो हुआ कि यहां वहां टेंशन गया। अभी मधुबन में आए हो ना, तो मधुबन का वायुमंडल सभी पुरुषार्थ करते हैं बाबा की याद में रहे और बाबा से ही मिलने आए हैं, तो बाबा तो याद है ही। तो यहां प्रैक्टिस करो, क्योंकि और कोई काम आपके पास है नहीं। जिस जोन की ड्यूटी है वो अपना काम कर रहा है। आपकी ड्यूटी अभी क्या है? आपको एक ही काम करना है, चलो फिरो, बगीचों में भले एकांत में बैठो, लेकिन मैं आत्मा राजा हूं। ट्रायल करो, जो मैं संकल्प करूं वही संकल्प चलता है। कि मैं मन को कहूं शांत रहो और वो संकल्प चलावे। तो राजा बन के ऑर्डर करके देखो, यहां आपको मदद है वायुमंडल की। यहां होता क्या है? क्लास क्लास क्लास, और तो कोई ड्यूटी है नहीं। तो बाबा को बहुत हम बच्चों से प्यार है ना, तो बाबा इसीलिए आपको ये दिन देते हैं कि अपना कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि बाबा का प्यार है ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं एक एक बच्चे को साथ ले जाऊंगा, लेकिन साथ कौन जा सकता है? जो समान होगा ना। अभी यह प्रेसिडेंट आजकल का आ जाए, उसको हाथ कौन मिलाएगा? कोई ऐसा ही मिलाएगा ना। और ये तो बाबा क्या है? सतगुरु भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है,
सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब है, लेकिन ये सुख का अनुभव आत्मा रूप में स्थित हो जाओ। मैं कौन सी आत्मा हूं? भगवान ने मुझे बच्चा बनाया है, कम बात नहीं है। भगवान मेरा टीचर है, भगवान मेरा सतगुरु है, और गुरु तो अगर वरदान चाहिए गुरु से तो पहले तो कहेंगे सिर झुकाओ। लेकिन यहां हमारा सतगुरु रोज वरदान देता है, माथा नहीं झुकाना पड़ता है, लेकिन पोस्ट में भी वरदान आता है। ऐसा गुरु देखा कोई जो रोज घर बैठे पोस्ट में आपको वरदान भेजे? क्लास में मुरली सुनते हो तो पोस्ट में ही आती है ना, वरदान आता है ना। रोज लेसन पढ़ाई मुरली हमको आती है। और बाप रूप में कितना वर्षा दे दिए है। तो ऐसे बाबा को याद करने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन यहां ये विशेष अनुभव करके जाओ। थोड़े दिन है ना, इसमें एक सेकंड भी गमाओ नहीं, एक एक सेकंड सफल करो। चेक करो अपने को, चलते फिरते आत्मा निश्चय बुद्धि हो के राजा बन के चल रहा हूं। मन मानता है जो शक्तियां मुझे बाबा ने दी है, वो शक्ति मुझे समय पर आवश्यकता पड़े तो शक्ति आ जाती है, कि शक्ति काम पूरा होता है पीछे आती है। तो ये अभ्यास जो है, यहां आप आए हो तो अपना समय सफल करो, और बाबा की आशा जो है कि हर एक राजा बच्चा मेरा हो, तो सचमुच बाबा के आगे राजा ही दिखाई दे। हाँ, ये राजा बच्चा है। हो सकता है ये, हाँ, अभ्यास तो करेंगे ना, यहां करके जाना। जैसे आए वैसे ही नहीं जाना, कुछ बढ़ के जाना है, कुछ बदल के परिवर्तन करके जाना। और परिवर्तन तो सभी अच्छा ही किया जाता है। बाबा का प्यार यहां फैला हुआ है। प्यार का अनुभव करके जाओ, सुख का अनुभव, सदा सुखी। खजाना भर के जाना, एक्स्ट्रा। भले अभी भी खाली नहीं होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भर के जाना। तो सभी ठीक है, आराम से रह पड़े हैं। हाथ उठाओ जिसको मुश्किल हो, जिसको मुश्किल कोई हो वो हाथ उठाओ। नहीं, मुश्किल नहीं है। और जो सुख से रहा हुआ है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब ब्रह्मा भोजन ठीक मिल रहा है ना? हाँ। अरे बाबा मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला।
जिसको इतना समय ढूंढा वो मिल गया कितना सहज। तो सभी खुश है इसमें तो हाथ उठाया, लेकिन दूसरा हाथ उठाओ जो सदा खुश है। यहां सिर्फ नहीं, वहां भी खुशी कभी नहीं गमाता है, कुछ भी हो जाए। वो सच्चा सच्चा हाथ उठाना, हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं ये हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाओ। तो यही अभ्यास जो है वो आपको वहां भी काम में आएगा। ठीक है, तो ये पाठ पढ़ के जाओ। मुझे अपनी खुशी नहीं गंवानी है, कुछ भी हो जाए। अभी बाबा ने कहा देखो खुशी गमाते क्यों है, कोई न कोई बातें आ जाती, व्यर्थ बातें। बात आई खुशी गई। तो बाबा ने कहा एक तरफ है बात, दूसरे तरफ है बाप। तो आपको बात से प्यार है, बाप से प्यार है? बाबा से प्यार। तो बात आएंगी तो बाबा गया, संभालना। जरा भी बात अंदर आई तो बात तो व्यर्थ होती है ना, किचरा। किचरे में बाबा बैठेगा क्या? बात को बिठाना माना बाप को विदाई देना। तो प्यारी चीज को कैसे छुट्टी देंगे? इसीलिए बातें तो आएंगी, लेकिन बात को बात, अरे बात आ गई ना, ये बात आ गई ना, ऐसे नहीं समझो। बात को पेपर समझो। और जो पढ़ाई में होशियार होगा वो कहेगा पेपर तो आने दो, क्लास तो आगे बढ़ेंगे। बात आ गई, बात आ गई नहीं, पेपर आया, पास किया और आगे बढ़ा। तो ऐसा पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते चलो। बढ़ना है, एक दो को साथ दे करके हम साथ चलेंगे, ऐसे थोड़ी अकेले जाएंगे। बाबा समान बन के बाबा के साथ जाएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज में आएंगे, स्वर्ग में। हमने पहले बारी भी पूछा, हर एक कोशिश ये करता है पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ रास कर। तो आप करेंगे? आप भी ये चाहते हो पहले जन्म में आए और श्री कृष्ण के साथ रास कर? होगा? है हिम्मत? हिम्मत है? हाँ, हिम्मत रखो, मदद बाबा की है, हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए पहले जन्म में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? साथ साथ जो बाबा समान बनना पड़ेगा ना, वही रास कौन करेगा? हाथ में हाथ मिला के फर्स्ट प्रिंस 16 कला संपन्न, उसे रास कौन करेगा? जो ऐसा समान होगा ना। तो बाबा के समान बनना ही है, दृढ़ निश्चय करो, बस बनना है मुझे। कुछ भी हो जाए मुझे बाबा के समान बनना है बस। तो दृढ़ निश्चय सफलता की चाबी है, तो चाबी लेके जाना। दृढ़ निश्चय सफलता की चाबी है।
तो ये चाबी अपने साथ ले जाना तो सफल हो ही जाए। ओम शांति।